प्रयागराज की प्रमुख कहानी। प्रयागराज, जिसे सदियों से तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास का सबसे जीवंत संगम है। धार्मिक और पौराणिक पहचान। हिंदू परंपरा के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जगत कल्याण के लिए सबसे पहला यज्ञ इसी स्थान पर किया था। प्र का अर्थ है उत्कृष्ट और याग का अर्थ है यज्ञ। इसी से इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रयाग की सबसे बड़ी महिमा त्रिवेणी संगम से है, जहां 3 पवित्र नदियों का मिलाप है। पहला गंगा, जो मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। यमुना, जो प्रेम और गहराई का स्वरूप है। सरस्वती, जो अदृश्य रूप से ज्ञान का प्रवाह बनकर इनमें समाहित होती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी। इसी वजह से यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जमावड़ा कुंभ मेला आयोजित होता है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐतिहासिक और राजनीतिक सफर। प्रयागराज का इतिहास भारत के हर बड़े दौर का गवाह रहा है। प्राचीन काल, यह वत्स साम्राज्य का मुख्य केंद्र था, जिसकी राजधानी पास ही कौशाम्बी में थी। महान सम्राट अशोक का स्तंभ आज भी यहाँ के किले में मौजूद है। मुगल काल। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर के सामरिक महत्व को देखते हुए यहाँ संगम के तट पर एक विशाल किला बनवाया और शहर का नाम इलाहाबाद, ईश्वर का शहर, रखा। ब्रिटिश काल व स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक दिन के लिए इलाहाबाद को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। यह शहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा बौद्धिक गढ़ बन गया। क्रांति और विद्या की नगरी। प्रयागराज की मिट्टी में आजादी की तड़प और शिक्षा की रोशनी दोनों समाहित है। आनंद भवन। नेहरू गांधी परिवार का यह निवास स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र था। अल्फ्रेड पार्क, आजाद पार्क। यहीं पर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी मातृभूमि के लिए प्राण निछावर किए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जिसने देश को अनगिनत प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, साहित्यकार और वैज्ञानिक दिए हैं। साहित्यिक विरासत। साहित्य के क्षेत्र में प्रयागराज की धारा उतनी ही समृद्ध है जितनी संगम की धारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गज साहित्यकारों की कर्म भूमि यह शहर रहा है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक शहर का नाम आधिकारिक तौर पर पुनः प्रयागराज कर दिया, जो इनकी प्राचीन और पौराणिक पहचान को समर्पित है। आज प्रयागराज आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाते हुए भी अपनी प्राचीन आस्था, सादगी और अल्हड़ मिजाज को समेटे हुए मुस्कुरा रहा है।